हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस की भी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ जो आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज़ हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा, कोई शत्रुता का भाव आपके प्रति रख रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक पहला जो संदेश है ये यहाँ पे निकल के आ गया है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो जिस भी चीज़ का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी सोच विचार आपके अंदर चल रहा है, जो समाधान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिलो दिमाग में, या किसी की सलाह लेके, वो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी की, कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको अपने मन ही मन आपको अगर परेशान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, या आपके जॉब या आपके करियर से जुड़ा हुआ, आपके बिजनेस से, व्यापार से जुड़ा हुआ, या फिर आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ, तो वो सारे जवाब आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं शफल करके, सो दैट हमें पूरा जो मैसेज है वो क्लियर हो जाएगा आज यूनिवर्स की तरफ से। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। अब बाकी कार्ड्स में देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। तो सेकंड कार्ड आपके लिए जो पिक हो रहा है, दैट इज वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, जो भी अपने अंदर हिचकिचाहट है, जो भी डर है, जो सवाल है, उसका समाधान करने के लिए, उसको अपने अंदर सुलझाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है इस कार्ड की यहाँ पे। इसी के साथ साथ कुछ हिडन एनर्जीज़ हैं जो मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। एक बार ये फाइनल कार्ड देख लेते हैं
डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आज के लिए वो क्या रहेगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छी एंडिंग हुई है इस पूरे कार्ड्स की श्रृंखला की। शुरुआत हुई यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बीच में किस चीज़ पे काम करना है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें हैं वो कैसे निकालनी है जीवन में, किसी भी क्षेत्र में हो आपके जीवन के, और साथ ही साथ जो उसका परिणाम आने वाले समय में जो आपको दिखने वाला है वो भी यहाँ पे यूनिवर्स ने बता दिया है। तो बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा है दोस्तों आपके जीवन की, जो स्थिरता है वो आपके दिलो दिमाग की जो ऊर्जा है उसके द्वारा बनी हुई है, ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन जो हिडन एनर्जीज जो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है अपनी इंट्यूशन के द्वारा, वो मुझे साफ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आपके विपरीत जो ये सोच विचार रखने वाले लोग हैं समाज में, जो अपने किसी स्वार्थ की वजह से, अपने अपने अहंकार की वजह से, या फिर आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर जो आप अपने कदम उज्जवल भविष्य की तरफ डे बाय डे बढ़ा रहे हैं, या आप अपने ऊपर इतने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, या फिर आप एक सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति हैं इस समाज के, वो देखकर कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर, जिनके अंदर ये जलन मचती है, जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, उनकी तरफ यहाँ पे इशारा करके कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बात कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपना वर्चस्व ऊपर रखने के लिए, अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को आपके ऊपर ज़िंदगी में हावी होके रखने के लिए, इन्होंने आपकी आवाज़ जो है कुचलने की, आपकी आवाज़ को दबाने की जो भी ये मुमकिन कोशिश कर सकते थे, ये उन्होंने की है। इन्होंने अपनी सारी हदें भी पार की हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ में सफल होने के लिए, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना इनको चुकानी पड़ी हो। लेकिन इनका जो जलन है, इनका जो जो हेट की जो भावना है इनकी आपके प्रति, जो विरोध ये आपके प्रति जिस इंटेंसिटी से ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे साफ ये बता रही है कि इन्होंने आपके जीवन में संघर्ष लाने के लिए, विपरीत परिस्थितियाँ लाने के लिए, आपको समाज में बदनाम करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए कोई ऐसा पैतरा, कोई ऐसी चाल नहीं है जो चली नहीं है। बहुत हद तक कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास कर भी लिया, कुछ हद तक ये आगे बढ़ भी गए थे। लेकिन ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का तोड़ भी दोस्तों इसी संसार में है, उसका समाधान भी इसी संसार में मैं देख सकता हूँ। और आज ये आपके जीवन में तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कोई बहुत बड़ा प्रभाव या असर तो नहीं कर पाए, क्योंकि आप फिर से अपने आत्मविश्वास के ज़रिए वापस अपने पैरों पर खड़े होकर आप आज आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में वो ऊर्जाएं आप बना रहे हैं जो इनकी नकारात्मकता को आपसे दूर रखे, और साथ ही साथ नए अवसर, नई ऊर्जाएं, नए लोगों का सहयोग आपके जीवन में जो आ रहा है, वो उसका जो आधार है, जो मूल आधार है, जो कारण है, वो यही है कि आपकी जो बॉन्डिंग है यूनिवर्स से, आपकी जो बॉन्डिंग है ईश्वर की जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं उनसे, वो बहुत स्ट्रांग हुई है पहले के कंपैरिजन में। जो भी गंदगी, जो नकारात्मकता आपकी तरफ इन लोगों ने फेंकी, वो सब आपने उसको अपनी सफलता की सीढ़ी बना ली, अपने पैरों तले कुचल के आप 2 स्टेप और ऊपर अपने सफलता के और नज़दीक आप पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके चरित्र के बारे में बहुत ही एक स्ट्रांग, एक ताकतवर मैसेज, एक ताकतवर संदेश इन लोगों को देता है कि आपको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं ये आज अपने जीवन में देख भी रहे हैं और आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। ये इन्होंने आपकी आवाज़ दबाने की, आपकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की लोगों के सामने, ताकि आप इनके अन्याय का विरोध ना करें, आप इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाएं, चाहे ये जितनी भी गलतियां करें, जितना भी आपका नुकसान कर दें। और मेन इनका मुद्दा ये था कि आप इनसे डर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने अपनी आवाज़ भी उठाई, विरोध भी दर्ज कराया, इन लोगों को एक्सपोज भी किया है समाज के सामने, इनकी सच्चाइयाँ लाई हैं समाज के सामने। और यही कारण है, और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इन्होंने अपने खुद के कर्मों से उसके बोझ तले ऐसे ये दबे हुए हैं कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में पंगे लेने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाई, और अब इन्हीं की ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं जो इनकी ज़िंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं। ये मैं देख सकता हूँ। जिस आवाज़ को, मतलब आपकी आवाज़ को जिन्होंने कुचलने या दबाने की साजिश रची थी एक समय पे, आज वो खुद कहीं ना कहीं खामोश हो चुके हैं। और आने आप में से कुछ लोगों के विरोधी और हेटर्स की तो ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हमेशा के लिए ही खामोश हो भी सकते हैं।
उसकी वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी जो मैं यहाँ पे ऊर्जा देख रहा हूँ, क्योंकि इनके ही कर्मों की सज़ा है जो आज इनको इस मोड़ पे ले आया है कि ये किसी इनके मन बढ़ने की वजह से किसी से भी टक्कर लेते रहे हैं, सबको अपना अहंकार दिखाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी भिड़ंत किसी ऐसे व्यक्ति या किसी किन्हीं ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, या कोई ऊर्जाएं इनके पीछे ऐसी पड़ने वाली हैं जो इनका ही नाश, इनका अस्तित्व ही मिटा के रख दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों इन हेटर्स, इन विरोधियों के लिए। और आपके लिए यहाँ पे बहुत गहराई की बातें भी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने साफ साफ कह दी है, उसके तरफ भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड्स की। और अगर हम इन ओवरऑल कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फुल मून इन जेमिनाई यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ न्यू मून स्कॉर्पियो की ऊर्जा है, और थर्ड में फुल मून इन कैंसर की ऊर्जा है, जो कि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इन राशियों से जुड़े हुए जो स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं, जो इन विरोधी और जो हेटर्स हैं जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, वो भी इन राशियों से जुड़े हो सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पे राशियों की ही बात नहीं है, बल्कि ये उन राशियों से जुड़े हुए जो स्वभाव संस्कार है, जो प्रकृति है, जो बात व्यवहार की जो क्षमता है, उससे यहाँ पे जुड़ी हुई यहाँ पे बात निकल के आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पहला कार्ड जैसे कि हम देख ही सकते हैं, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे यूनिवर्स का ये पहला कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके, किन्हीं चाहे रिश्ते को लेके, चाहे कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब की बात, कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई बात, या फिर आपके आध्यात्मिकता को, आपकी ऊर्जा को लेके, आपके आसपास जो एनर्जीज हैं उनको लेके आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत सवाल थे। ये मैं देख सकता हूँ, अभी भी कई सारे सवाल अंदर चल रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में धीरे धीरे जो ऊर्जाएं आपके सामने प्रत्यक्ष होती ही जा रही हैं। और आने वाले समय में जो भी सवाल आज के समय में आपको परेशान कर रहे हैं, या आज भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में घूम रहे हैं, जो स्पष्टता आपको चाहिए, वो सब आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों की भी ऊर्जा यहाँ पे डिवाइन ने इस कार्ड के थ्रू, यूनिवर्स ने इस कार्ड के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने आपकी बात को दबाने की, कुचलने का भरसक प्रयास किया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपने दृढ़ता से अगर सच्चाई बोल दी, इनके असली चेहरे को कहीं आपने समाज के सामने एकदम बुलंद आवाज़ में आपने रिवील कर दिया, तो इनकी जो बनाई हुई झूठी शान है, जो ये इन्होंने इधर उधर अपनी बढ़ाई, खुद अपने मुंह से गा गा के जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है, वो भी मटिया मेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत महत्व इनका बचा हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज वो जानते हैं कि आपका समाज में इनसे कहीं ज़्यादा महत्व है, इनसे कहीं ज़्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि ये आपकी जड़ों को, जो मजबूत जड़ें हैं उसको वीक बनाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे दाव इन्होंने पहले भी चले हैं इनके जैसे लोगों ने। और ये आज जब ये जो भी विरोधी हेटर्स आपकी ज़िंदगी में आसपास हैं, वो भी इस तरीके के दाव खेलने का प्रयास कर सकते हैं। इन्होंने आपकी जो सच्चाई है, जो आपका सत्य है, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपको असमंजस में डालने का प्रयास किया, आपको डराया धमकाया, जिससे कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए कि आपको ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध दर्ज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। लेकिन मैं देख सकता हूँ आपने हिम्मत नहीं हारी, सारी बातें इनकी खुल के सामने आपने पहले भी लाई हैं इन जैसे विरोधी और हेटर्स की, जिसके कारण हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो ये विरोधी हों, जो आपके विपक्ष में खड़े हों, उसी बात का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं वापस से कोई ना कोई प्लान रचने का प्रयास या कोशिश करने की ठान सकते हैं, आपकी आवाज़ को दबाने की, आपको गलत साबित करने की समाज में कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपकी छवि खराब हो। और लेकिन ये बहुत हद तक ये बात तो समझ चुके हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं कि इन्होंने जो आपके बारे में जो सोचा था उससे आप कहीं ज़्यादा ताकतवर निकले, और जो बातें इन्होंने आपको डरा धमका के दबाने की कोशिश की थी, वो सब इस समय खुलने लग रही हैं। इनके सारा काला चिट्ठा, इनकी सारी करतूतें लोगों के सामने, समाज के सामने आपने पहले भी रखी है। और मैं देख सकता हूँ कि दूसरे रास्तों से, दूसरे लोगों के ज़रिए भी, जो इनके साथ कभी इनके आसपास रहे हैं, उनके ज़रिए भी इनकी जो असलियत है, जो मुखौटा है, वो यहाँ पे उतरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में अपने अहंकार के चलते बहुत लोगों के साथ गलत किया है, और उसका जो परिणाम है आज इनको मिल रहा है।
आज ये समझ चुके हैं कि आपकी आवाज़ को या आपकी ऊर्जा को इनकी ज़िंदगी में इनका नाश करने से रोकना आसान नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि सच की दोस्तों अपनी एक आवाज़ होती है जो किसी भी ज़रिए से बाहर आ ही जाती है। और यही बात यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दोस्तों कि इन जैसे लोगों के लिए या समाज में आप जैसे साफ नियत वाले व्यक्तियों को इन जैसे लोगों के सामने कुछ भी साबित करने की ज़रूरत कभी ना पड़ी है, ना आगे पड़ेगी। समय खुद आपकी तरफ से ऐसे ऐसे जवाब इन नकारात्मक लोगों को दे भी रहा है और आगे भी देता रहेगा। और जो भी अधूरे सवाल आपके मन में चल रहे हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला, आपके साथ गलत हुआ या अन्याय हुआ, वो सब उन सब बातों का जवाब, उन सब बातों की स्पष्टता आने वाले समय में आपको यूनिवर्स अपने तरीके से किसी न किसी माध्यम से ज़रूर उसका जवाब आपको अंदर देंगे ही देंगे। इसी के साथ दूसरा कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं उस डर की तरफ इशारा कर रहा है जिसे आपने शायद, हो सकता है कोई हिचकिचाहट हो, अतीत से जुड़े हुए कोई भावनाएं, कोई यादें हों जो आपने अपने अंदर बहुत समय से समा रखा था। और किसी के दबाव, धमकी, चाल या कोई भावनात्मक रूप में किसी ने जो बरगलाने की कोशिश की, उस समय तो आपके ऊपर बहुत आपको प्रभावित किया इन लोगों ने। इन 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 चीज़ों के ज़रिए आपके ऊपर दबाव बना के, धमकी दे के या भावनात्मक रूप से आपको बरगलाया भी कि आपके और आपके लव्ड वंस का ये अनिष्ट कर देंगे, या ऐसी कुछ घटनाएं, इससे जुड़ी हुई कोई भी नकारात्मक घटना जो आपके अतीत में हुई हो, उस समय तो ये नकारात्मक लोग उसमें कुछ हद तक अपना पाँव जमा ले गए थे, आपके ऊपर दबाव बना ले गए थे। लेकिन आज के समय में, उस समय से अगर हम आज के समय की आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको अगर तुलना करें, उसकी बहुत बड़ा चेंज है। आज आप वो व्यक्ति रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि आपने इन सारे नकारात्मक परिस्थितियों को झेल के, सारे संघर्ष, दुख, पीड़ा कह लीजिए, धोखा कह लीजिए, अपमान कह लीजिए, जो आपने सहा है इन विरोधियों की वजह से, इन हेटर्स की वजह से, वो सब आपने अपने अंदर ऐसे सकारात्मक रूप में चैनलाइज किया ईश्वरी ताकतों के साथ मिल बैठ के, कि आज वो ही आपके अंदर शांति की ताकत को स्थापित करने का जरिया बन गई है। आपकी आज की जो ऊर्जा है पूरी तरीके से बदल चुकी है। और हर दिन, ऐसा नहीं कि बदल चुकी है और रुक गई है, नहीं, हर दिन वो ऊर्जा बदलती ही जा रही है और मजबूत होती जा रही है। और आप जो है, जिस डर के पीछे या जिस हिचकिचाहट के पीछे जो छिपा हुआ जो सच है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप उसको खुद ब खुद आप देखने लगेंगे। ये मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स है, जिन्होंने एक समय पे आपकी जो आवाज़ है, आपने जो विरोध दर्ज कराया, जो आपने इनके अन्याय को दुत्कार दिया, ललकार दिया समाज के सामने, इन्होंने उस आवाज़ को कुचलने के लिए तो अपनी सीमाएं पार की, आपको डराया, धमकाया, जो भी किया। लेकिन उनकी सबसे जो बड़ी कमज़ोरी थी, अब इन्हीं के ज़िंदगी में इनके ही नाश का कारण बनती हुई दिख रही है। जिस कारण से इन्होंने आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, वही कारण आज इनके ज़िंदगी में आकर इनको हमेशा के लिए खामोश करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको इन जैसे लोगों से किसी भी प्रकार से बदला लेने के सोच विचार के व्यर्थ संकल्पों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी ऊर्जा इन जैसे लोगों पे व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने डर से आप बाहर निकलकर अपने सच पर खड़े रहिए, जैसे हमेशा से खड़े रहे हैं। और यूनिवर्स की ताकतें आपको यहाँ सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, जो आगे ज़रूर आपके लिए रास्ता बनाती जाएंगी और आपको न्याय भी मिलता रहेगा ऐसे लोगों से। इसी के साथ अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन सबसे गहरा संकेत है दोस्तों, ये लास्ट कार्ड जो निकल के आया है। और जिस निजी परिस्थिति ने या जिस पर्सनल सिचुएशन ने आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, असर डाला था आपकी ज़िंदगी पे, मैं देख सकता हूँ कि उससे जुड़े हुए जो यादें हैं, जो उससे जुड़े हुए जो ख्यालात हैं, उससे जुड़े हुए जो मन की जो वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम अंतिम पड़ाव तक अब पहुँच चुकी है। आप उन सारे नकारात्मक ऊर्जाओं से आप मुक्त हो रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। जो अध्याय आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, खुला पड़ा हुआ था, वो सब समाप्त होने के कगार पर मुझे दिख रहा है। जो बहुत लंबे समय से जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई थी, फंसी पड़ी हुई थी, ब्लॉकेजेस आपको महसूस हो रहे थे कि कहीं कुछ हलचल हो ही नहीं रही है ज़िंदगी में, जैसे रुक सी गई हो, वो सारे ब्लॉकेजेस मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और जैसा कि दोस्तों
आप जिस तरीके के व्यक्ति हैं, आपने कभी भी जीत की जो महसूसता की है वो किसी को हरा कर नहीं महसूस की है, बल्कि अपनी जो शांति है उसको वापस आप पा जाए, उसी में आप अपनी हमेशा से जीत मानते रहे हैं और आज भी आप उसी जीत को पाने की तरफ आप अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप अपनी शांति पे काम करते हुए उसको बढ़ा रहे हैं। ये जो भी नकारात्मक लोग हैं जिन्होंने आपके आवाज़ को दबाने की कोशिश की, आपको चुप कराने की कोशिश की, उनकी कहानी चाहे जिस भी दिशा में जाए, मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो स्टोरी है, आपका जो भविष्य है, आपकी ऊर्जाएं आपको उस भविष्य की ओर इस समय लेके जा रही हैं जहां आपकी जो आवाज़ है दबाने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा सत्य के लिए खड़े होते हैं और सत्य को दबाया ही नहीं जा सकता, ये हम हमेशा से जानते हैं। और आपको ज़िंदगी में उस मुकाम पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता जहां सत्य को कोई दबा सके। चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्लोजर, एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ निकल के आई है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, फाइंड आउट करते हैं। कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेट्स सी, ZUSPBWX एंड K। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं अगर ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।